I am Shamli Tiwari, welcoming you in my new video. In the series of digital electronics, we are going to learn about the laws of Boolean algebra and the Boolean algebraic theorems. We have learned that in 1854, George Boole gives us the Boolean algebra. He is a mathematician. So, let us start the laws of Boolean algebra. The Boolean algebra is governed by certain well-developed rules and laws. Let us see the let us see the rules one by one. First one is commutative law. Commutative law हमें क्या कहता है? The commutative law allows the change in position of and or variables. There are two commutative laws. दो टाइप के commutative laws होते हैं, एक additive और एक multiplicative. ये रहा हमारा additive commutative law और ये है हमारा multiplicative commutative law. If मैं अगर कह रही हूँ कि दो इनपुट्स है, इफ देयर आर द टू इनपुट्स दैट इज ए और बी, तो फर्स्ट एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ हमसे क्या कहता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, बी प्लस ए, मीन्स उनकी अगर पोजीशन इंटरचेंज होती है तो हमें कम्यूटेटिव लॉ के जो दोनों वैल्यूज जो है दोनों साइड की ऑन एलएचएस एंड ऑन आरएचएस बोथ आर इक्वल, दोनों भी वैल्यूज हमें सेम मिलती है. सिमिलरली उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, a इंटू बी, ये क्या है हमारा एंड गेट है, ठीक है ना. ये क्या था हमारा और गेट था, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था. ये भी क्या था, और था. तो ये दोनों और की जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी, सेम आएंगी. उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में एंड लॉ मीन्स एंड वाला इक्वेशन हमने यूज किया, a इंटू बी इज इक्वल टू व्हाट, b इंटू ए आएगा. यही हमारा क्या है, ये बोथ वैल्यूज इक्वल रहेंगी, यही हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है. और ये लॉ एक्सटेंड होता है अप टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मींस यहाँ पे मैंने दो इनपुट के लिए कंसीडर किया है. अगर आप n इनपुट के लिए कंसीडर करोगे तो यहाँ पे n इनपुट तक के लिए हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों लॉ जो है वो सेम है ऐसे मिलेगा. Let us see the next law. The next law is called as the associative law. Associative law ये क्या देता है हमें, ग्रुपिंग ऑलो करता है associative law जो है वो. और if I am considering the three input, एक A है, दूसरा B है और तीसरा C है, तो यहाँ पे एडिटिव एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ, ऐसे फिर से दो टाइप के एसोसिएटिव लॉज आएंगे. एडिटिव एसोसिएटिव लॉज मुझे अपने हम लोगों को क्या देगा, A प्लस बी ब्रैकेट में, मीन्स इफ एक ये जो है इनपुट जो है वो A प्लस बी है और दूसरा C है, तो उनका जो एडिशन है वो इक्वल टू ए अलग और बी प्लस सी अगर एक ग्रुप है तो वो, ये इनकी जो एडिशन रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम मिलेंगी. मीन्स ए प्लस बी अगर एक इनपुट है प्लस सी अनदर इनपुट, उन दोनों की एडिशन ए अगर दूसरा इनपुट है और बी प्लस सी एक इनपुट है तो उसके इक्वल मिलेगी. इस तरीके से समझा. सो दिस इज द एडिटिव एसोसिएटिव लॉ. नाउ द मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ. मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव लॉ एंड के फॉर्म से मिलेगा, जैसे a इंटू बी अगर एक इनपुट है और सी एक दूसरा इनपुट है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी क्या है, एसोसिएटिव लॉ है ना मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए इनटू इज इक्वल टू, ये काय के इक्वल रहेगा, a इंटू अगर a एक अलग इनपुट है और b इंटू सी अलग इनपुट है एक, तो ये भी कैसे आएगा, इक्वल आएगा. ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ. और जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ में बताया था कि वो जो वैल्यू है वो एक्सटेंड होती है अप टू n वैल्यू n टर्म्स, वैसे ये वाला भी फॉर्म जो होगा वो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स तक के एक्सटेंड करते आएगा. मींस यहाँ पे मैंने 3 इनपुट के लिए लिया है, हम लोग यहाँ पे n इनपुट के लिए भी ले सकते हैं. द नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑलवेज फैक्टरिंग और मल्टीप्लाइंग आउट ऑफ एक्सप्रेशंस. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी, मीन्स ये इसका मल्टीप्लीकेशन विथ इसका मल्टीप्लीकेशन ए बी प्लस ए सी, ये हमें मिलेगा. ये क्या हो गया हमारा ए सी, सॉरी, ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमसे क्या कहता है, ये जो था ये विथ मल्टीप्लीकेशन था, मीन्स एक अगर टर्म मल्टीप्लीकेशन में मीन्स एड के फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन विथ बी प्लस सी, ये और के फॉर्म में है ना, तो उसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो हमें इस तरीके से फॉर्म मिलेगा. अगर a, सॉरी,
थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर यहाँ पे मैं a प्लस बी इंटू सी ले रही हूँ, मीन्स मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे दे रही हूँ, दूसरे वाले टर्म में दे रही हूँ, मीन्स b इंटू सी दे रही हूँ, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू a प्लस सी, ऐसा मिलेगा, a प्लस सी, ये फॉर्म मिलेगा। ये भी क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का। दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर अ सिंगल वेरिएबल एज वेल एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, द नेक्स्ट लॉ इज इंडिपोटेंस लॉ। इंडिपोटेंस लॉ क्या कहता है, मीन्स इंडिपोटेंस मीन्स सेम वैल्यू। कौन से ऐसे टर्म्स है जो सेम वैल्यू हमें देती है, हमें a इंटू ए मीन्स, जब मैं जैसे हमने एडिशन ऐड ऑपरेशन में देखा था, a इंटू ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा था हमें a। इसके पहले के जो हमने लॉस पढ़े हैं, ऐड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन के लिए, उसके जो लॉज है वही यहाँ पे इंडिपोटेंस लॉ में हमने कंसिडर किए हैं। तो ये वाला जो लॉ था ये हमारा एडिशन ऑपरेशन में था, ऐड ऑपरेशन में था। देन a प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट, a, ये हमें कौन से लॉ के थ्रू मिल रहा है, ऑपरेशन के थ्रू और ऑपरेशन के थ्रू मिल रहा है। उसकी उन पहले वाले इसकी लिंक, वीडियो की लिंक मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगी, आप उस पे से देख सकते हो। द नेक्स्ट लॉ इज एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ हमसे क्या कहता है कि a प्लस ए बी अगर मेरे पास में फंक्शन है और मुझे इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ए और ए बोथ टर्म में क्या है, कॉमन है, मैं एक बाहर निकालूंगी, और यहाँ पे क्या है, वन प्लस बी, वन प्लस बी हो जाएगा। तो ये जो वन प्लस बी है, वन प्लस एनीथिंग मीन्स हमने और फंक्शन में देखा था, वन प्लस एनीथिंग क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, इसलिए ए इंटू वन वॉट, ए, इसलिए ए क्या हो गया हमारा, फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का एब्सॉर्प्शन हो रहा है, मीन्स बी क्या हो जा रहा है, वहां से कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हमने उसे क्या कहा, एब्सॉर्प्शन लॉ का। इफ सिमिलरली अगर मेरे पास में a इंटू ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, a ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे इसके पहले वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू ए प्लस a इंटू बी, ठीक है। तो ये a इंटू ए वन प्लस ए बी, और वन प्लस ए बी का मैंने अभी अभी बताया आपको, तो उसमें क्या आ जाएगा, a इंटू ए था ना, a प्लस ए बी का अभी अभी हमने निकाला a आता, तो ये आ गया हमारा a, ये हो गया हमारा एब्सॉर्प्शन लॉ। देन वी विल सी टू द इन्वोल्यूशनरी लॉ। इन्वोल्यूशनरी लॉ हमें क्या देता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट में हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, ए बार का अगर मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट लूं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, सेम वैल्यू मिलती है, यही क्या है हमारा इन्वोल्यूशनरी लॉ है। नेक्स्ट वी विल सी द बुलियन अलजेब्रिक थ्योरम्स। यहाँ पे हमें दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम, और जो सेकेंड वन आएगा वो है डुअलिटी थ्योरम। तो हम पहला डी मॉर्गन थ्योरम देख लेते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन इन विच द प्रोडक्ट और द सम ऑफ वेरिएबल इज इन्वर्टेड। ओके, और ये यहाँ पे मीन्स जब हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो समय पे हमें डी मॉर्गन्स का यूज होता है। वो समय पे क्या होता है, एक तो हम एडिशन को, एडिशन मीन्स अगर और का फंक्शन है तो हम उसको ऐड के फंक्शन में लिख सकते हैं, एंड के, और अगर एंड का फंक्शन है तो हम उसे और के फंक्शन में भी लिख सकते हैं। ये रहे हमारे दो स्टेटमेंट डी मॉर्गन्स थ्योरम के, दैट इज ए बार इंटू बी बार, ए इंटू बी होल बार मीन्स नैंड का, नैंड गेट। ओके, नैंड गेट को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, मीन्स यहाँ पे मुझे ये याद रखना है, ये इसको सेपरेट एड, डॉट का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और बी का फिर से बी बार हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा वाला एक्सप्रेशन लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, और मीन्स नॉट गेट, ए प्लस बी होल बार, नॉट गेट का मुझे कैसे मिलेगा, इसका ये जो है कॉम्प्लीमेंट वो सेपरेट हो जाएगा, ए बार प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, बी बार। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज ड्युअलिटी थ्योरम। ड्युअलिटी थ्योरम हमें क्या बताता है, इट इज वन ऑफ द एलिगेंट थ्योरम प्रूव्ड इन द एडवांस मैथमेटिक्स। जॉर्ज बुली ने हमें
मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया था, और ड्यूअल एक्सप्रेशन के थ्रू हम बूलियन एक्सप्रेशन को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ड्यूअल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए तीन ही पॉइंट है जो हमें अच्छे से याद करने हैं। फर्स्ट वन इज चेंज और साइन बाय एंड साइन। और का साइन क्या होता है? एडिशन। एडिशन का हमें चेंज क्या करना है? डॉट से, एंड साइन से। मीन्स एड प्लस इज चेंज बाय डॉट, जीरो इज चेंज बाय वन। जॉर्ज बुली ने हमें कौन से फॉर्म में इक्वेशन को दिया था? जीरो और वन के फॉर्म में इक्वेशंस दिए थे उन्होंने हमें। मीन्स वो वाले फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली, ऐसा उन्हें हमने लॉजिक एक्सप्रेशन में बताया था। तो हम उस लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 0 to 1 कर सकते हैं या 1 to 0 कर सकते हैं। मीन्स ये हमें चेंज करना है, ये हमें याद रखना है। और कीप द लेटर्स एज इट इज। अगर कोई दूसरा फंक्शन है तो ए बी ऐसे टर्म्स जो है तो उनको एज इट इज रखना है, उनका कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं लेना है। डुअलिटी थ्योरम में तीन चीजें हैं। पहला और चेंज, और साइन बाय एंड साइन, 0 to 1 और 1 to 0, देन कीप द लेटर्स एज इट इज। ओके, ये हुए हमारे डुअलिटी थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।